तो आज हम जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है ना। ध्यान देना है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का क्या है बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, वे, ये सब क्या है? निश्चय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? निश्चय का, है ना। तो ध्यान देना है। अब ध्यान दो, वह मेरा गांव है, यहाँ पे क्या है? बोध हो रहा है सही में उसका गांव है, यानी निश्चय का बोध करा रहा है। यह मेरी पुस्तक है, बात से स्पष्ट है ये इसी का बोध है ना। ध्यान देना है। ये सेब है, यहाँ पे बात एकदम निश्चय किया जा रहा है, यहाँ सेब है। ये पुस्तक रानी की है, यह पुस्तक किसका बताया जा रहा है? रानी का। मतलब क्या, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है जो किसी न किसी क्या है निश्चयता का बोध करा रहा है, निश्चय है। अब हम जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। तो इसी का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। इसमें अगर निश्चय होता है, इसमें क्या होगा? निश्चय नहीं होगा, यानी अनिश्चय का बोध कराएगा। तो ध्यान देना है, जिस सर्वनाम से वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के अनिश्चित होने का क्या हो? बोध हो। क्या हो? बोध हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे में क्या क्या आ जाएगा? कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं ने, जहां, वहां आदि, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है? प्रकार है, बोल सकते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण ध्यान दो, कोई आने वाला है, कौन आने वाला है किसी को नहीं मालूम है ना। जानवर भी आ सकता है और मनुष्य भी आ सकता है, निश्चित नहीं है। तुम कुछ कह रहे हो, वह जो कुछ बोल रहा है ये क्या बोलेगा, है ना, ये किसी को मालूम नहीं है। कोई आ गया तो हम क्या करेंगे? कौन आएगा? कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चितता का बोध हो रहा है। वहां कोई भी हो सकता है, सही बात है। मनुष्य भी हो सकता है और जानवर भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? जो किसी न किसी रूप में क्या है, या किसी व्यक्ति हो या स्थान हो, सब में क्या है? भाव के अनिश्चय का बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, किसके बारे में? ठीक है ना। अब ध्यान दो, जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है ना, यानी क्या इसमें क्या होता है? दो सेंटेंस आपस में जुड़ के, है ना, इस सर्वनाम का क्या करता है? निर्माण करता है। कौन सा सर्वनाम, कौन सा वाचक सर्वनाम का निर्माण करता है? अब ध्यान दो, जैसे में क्या आ जाएगा? जो, सो, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, इतना, उतना, जो किया, सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अब ध्यान देना है, ये सेंटेंस बनाए तो उदाहरण हम देखेंगे। यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी। मतलब क्या, लड़की है जो मान लो गुड़िया पसंद की होगी और वही क्या उसको दुकान पे मिल गया, है ना। यहाँ सेंटेंस जो रहा है ना, एक सेंटेंस अलग है और दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है मामला को। अब ध्यान दो, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहोगे। दोनों सेंटेंस क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, ठीक है। जिसकी जितनी गलती होती है उसे उतना ही सजा मिलती है। बात सही है ना, गलती करेगा तब सजा मिलेगा। हाँ, तो दो सेंटेंस क्या हो रहा है? आपस में जोड़ने का काम हो रहा है। वह चोरी कर रहा है, जो कि गलत काम है। जब चोरी नहीं करेगा तो गलत काम कहां से होगा, है ना। हो गया ना। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना।